हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट की ये सेकंड क्लास है। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा होगा। आज ये पार्ट 2 करते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन है कि 480 रुपये इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। 480 रुपीज़ जो है सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे इन्वेस्ट किया गया है। इट बिकम्स 520। 480 रुपये इन्वेस्ट किया गया और अब वो 520 रुपये हो चुके हैं। मीन्स कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 480 और लास्ट अमाउंट जो है आपको 520 रुपीज़ दिया गया। आफ्टर 20 मंथ मीन्स टाइम आपको 20 मंथ दिया है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम। हमसे पर एनम पूछा गया है तो हम इसको पर एनम के हिसाब से बनाएंगे। मीन्स 12 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, रेट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है, जैसे हमने इन्होंने क्या पूछा है, रेट पूछा है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन हमें दिया है हिंट, हमें क्या दिया है, A माइनस बी जो होगा हमारा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 520 माइनस 480 तो हमारा कितना आया, 40 रुपये जो है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अब हम वही पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 40 इंटू में ये जो 100 है ये इधर आके मल्टीप्लाई P की वैल्यू कितनी है 480 और P नीचे आएगा 480 इंटू में रेट हमें पता नहीं है, बट टाइम में टाइम लिखेंगे। टाइम हमारा 20/12 है तो हम उसको उल्टा लिखेंगे, 20 नीचे और ऊपर 12 रहेगा। बराबर में हमें निकालना क्या है, रेट। तो ये हमारा रेट हुआ। अब इसकी कटिंग करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 × 12 4 2 20 और 4 5। तो हमारा रेट कितना आया, 5%। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 1500 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा क्या है, P कितना दिया है, 1500 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर x मंथ। मीन्स हमें टाइम क्या दिया हुआ है, वो है x, मतलब वैल्यू नहीं है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज x/8% पर एनम। अब यहाँ पर आप ये देखिए, रेट जो है वो पर एनम के हिसाब से दिया है, लेकिन जो टाइम है वो मंथ के हिसाब से दिया है। तो हम इसको भी पर एनम मीन्स ईयरली में चेंज कर देंगे। तो हम लिखेंगे x/12। आगे देन द सम ग्रो ऑफ 1590 रुपीज। मीन्स जो ये पैसा है इस टाइम और इस रेट के हिसाब से लगाया गया है, तो अब वो पैसा इसमें बदल गया है, मीन्स 1590 हो गया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हमें क्या बताना है, इस x की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम इस A और P की मदद से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A माइनस P। तो A की वैल्यू है 1590 और हमने P की वैल्यू को घटा दिया, तो हमारा टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आएगा हमारा 90 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना निकाला है, 90 रुपीज़। अब P की वैल्यू कितनी है हमारी, 1500 इंटू में रेट हमारा क्या है, x/8%। परसेंट को हटा के नीचे हम लोग 100 लिखेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। टाइम क्या है हमारा, x इंटू अपॉन में 12 अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस पार्ट को उधर ले जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे अब 90 इंटू में ये 100 इधर उठकर आएगा, तो 100। अब डिवाइड इस पार्ट्स को हम यहाँ लाएंगे, 1500 बराबर x/8। हम अभी इसको यही छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, इंटू में x/12। ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक,
तो हमारा आया 6 बराबर x/8 इंटू। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 6 इंटू, ये दोनों के दोनों नीचे डिवाइड में है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई, और ये x इंटू एक्स हमारा इधर ही रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले छोटा मेथड अपनाते हैं। पहले यहाँ जगह बना लेती हूँ मैं एक। अब इस पार्ट को मैं यहाँ लिख लेती हूँ 6 इंटू 8 इंटू 12 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपने ये चीज़ पाइथागोरस चीज़ जो है आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, 7th 8th 9th इन सब में ज़रूर आता है। तो हम क्या करेंगे, बहुत साइड हम स्क्वायर लगा रूट लगाएंगे, तो ये 6 इंटू 8 इंटू 12 और रूट की वजह से ये जो एक्स पे स्क्वायर है ये कट गया। अब इसको भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? 6 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 इंटू 3 इंटू में 4 को कैसे लिख सकती हूँ, 4 इंटू 2 और इंटू में मैं 12 को कैसे लिख सकती हूँ, 4 इंटू 3। इसमें पेयर बन गया 4 4 एक पेयर, इंटू में 3 3 एक पेयर, इंटू में 2 2 एक पेयर। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो x की मेरी वैल्यू आई है वो आई है 4 के 12 24। तो मेरा फाइनल आंसर उन्होंने x की वैल्यू को पूछी थी जो कि हमारा 24 आया है। तो आई होप कि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ए बोरो अ लोन फ्रॉम बी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको रेट कितना दिया है, 8%। इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, टाइम कितना दिया है हमें, 2 ईयर। ओके, रिपेड द लोन विद इंटरेस्ट टोटली दिस मीन्स अब ए ने बी को पैसे जो है पे कर दिए विद इंटरेस्ट मीन्स ए आपको कितना दिया है, अमाउंट 1,91,864। अब वो कह रहा है कि अब वो अमाउंट बताइए जो ए ने एक्चुअल में लिया था बी से, मीन्स एट द एंड अब पी की वैल्यू हमें बताइए। तो अब इस 4 चीज़ों की मदद से हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो टाइम इनटू में रेट का मल्टीपल होता है। तो टाइम है हमारा 2 ईयर और रेट है हमारा 8%। तो टोटल 16% प्रिंसिपल का 16% जोड़ के वो प्रिंसिपल में मीन्स कि जो ए है वो है हमारा P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल में 16% मीन्स सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट तैयार करके ए जो है वो बी को पे करेगा। एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है वो हुआ हमारा 100% और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कितना, 16%। तो जो हमारी अमाउंट है वो है टोटल 116%। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमें अमाउंट की वैल्यू गिवन है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। ये अमाउंट की जो वैल्यू गिवन है वो एक्चुअल में 116% की वैल्यू है। 116% की वैल्यू अपने आप में है और हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। एट द एंड जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16, 5, 4 और 0 0 मीन्स प्रिंसिपल की वैल्यू 1,65,400 रुपये आएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बोरोड फॉर 4 years at 9.5 per annum exceed to the simple interest on। फर्स्ट इस लाइन को कि हमने किसी अमाउंट को 4 साल के लिए और इतने % पे दिया। तो फर्स्ट है हमारा टाइम, फर्स्ट है 4 ईयर और रेट फर्स्ट है हमारा 9.5%। फिर है सेम सम फॉर 3 ईयर एट 12.5% मीन्स टाइम 2 जो है हमारा वो है 3 ईयर और रेट 2 जो है हमारा वो है 12.5% पर एनम बाय 2 to 5 देन द सम बोरोड। मीन्स वो कह रहे हैं कि मैंने किसी एक, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको 10,000 रुपये दिए हैं
उसको मैंने क्या किया है, 2 जगह इन्वेस्ट किया है। मीन्स एक 10,000 मैंने कहीं और इन्वेस्ट किया है और एक 10,000 मैंने कहीं और इन्वेस्ट किया है, और दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो है 225 रुपये। तो मुझे मेन ये कहा गया कि प्रिंसिपल का अमाउंट होता। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है टाइम इनटू रेट का परसेंट। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों का निकालेंगे। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट निकालूंगी और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड निकालूंगी। सिंपल इंटरेस्ट में टाइम क्या है 4 और इनटू में रेट 9.5%, और इसमें क्या है 3 ईयर इनटू में 12.5%। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा हमारा 38% और ये आएगा हमारा 37.5%। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये देख रहे हैं कि उसने हमें ये कहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है वो है हमारा 225 रुपए। तो सीधी सी बात है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है मीन्स 38% और जो सिंपल इंटरेस्ट 2 है मीन्स की 37.5%। इसका डिफरेंस कितना होगा, वो हुआ हमारा 0.5%, और उसका अमाउंट हमें कितना बोला गया है, वो है 225 रुपए। ठीक है दोस्तों, वो हमें कितना बोला गया है 225 रुपए। अब मैं इसी की मदद से हम प्रिंसिपल का अमाउंट निकालेंगे। अब प्रिंसिपल जो है अपने आप में ही 100% होती है, ये भी हमने सीखा था, करेक्ट है। तो अब मैं ये कह सकती हूँ जो 225 रुपए है वो जो है 0.5% है, और मुझे निकालना कितना है 100% की वैल्यू निकालनी है। तो एट द एंड जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो हमारा आएगा 45,000 रुपए। मीन्स उस बंदे ने 45,000 रुपए पहले इस सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट किया और दूसरा इसके हिसाब से इन्वेस्ट किया, और जब दोनों का डिफरेंस निकाला तो उसका 225 रुपए डिफरेंस आ रहा था। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है कि अ सर्टेन सम अमाउंट टू इतना 12,096 रुपए एट 8% पर एनम इन 1/2 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। कि मैंने किसी पैसे को लगाया था इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे 8% के तौर पे पर ईयर, और 5 मीन्स की ये मान लीजिए 5.5 साल के लिए लगाया था। तो अब वो मुझको अमाउंट के तौर पे जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं 12096 रुपीज, और रेट क्या था मेरा 8% और टाइम है मेरा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 5 1/2 तो 11/2 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर उसी पैसा को मैं सेम लगाती हूँ 10% और 8 साल के लिए तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए मतलब मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तब मैं उसका दूसरे मेथड से फिर मैं इसका निकालूंगी, करेक्ट है। तो अब हम पहले क्या निकालेंगे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला अमाउंट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इस क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है 8% इनटू में 11/2। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 तो टोटल 44% जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। इसका मतलब जो ये हमारा अमाउंट का रुपीस है मीन्स 1096, ये टोटल ये 144% की वैल्यू है अपने आप में। ठीक है, और हमें निकालना क्या है 100% में इसकी सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे हमारा आंसर आएगा टोटल 8400 आया हमारा पुराना प्रिंसिपल, मीन्स की जो अमाउंट हमने लगाया और इतना हमने प्राप्त किया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे नया अमाउंट बताना है। ठीक है, तो नया सिंपल इंटरेस्ट क्या है, रेट है 10% और टाइम है 8 ईयर्स। तो हम करेंगे 10% इनटू में 8 ईयर्स, तो टोटल कितना हुआ 80%। तो हमारा नया वाला सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा टोटल 80%। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें अगर मैं इसी पैसे को सेम पैसे को अगर मैं नए इंटरेस्ट के तौर पर मतलब 10% और 8 साल के लगाती टोटल मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो
तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में तो 80% आ गया है। अब प्रिंसिपल कितना है 84,000, तो 84,000 का ये जो है ये अपने आप में 100% है, मुझे निकालना पर है सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट पूछा है। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा टोटल आंसर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6720 रुपीज। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है अ बोरो ऑफ सम ऑफ 90,000 for 4 years at 5% simple interest. He ran to B at 7% for 4 years at simple interest. वो कह रहा है कि कोई अमाउंट है P, 90,000 रुपए उसने लिए, ठीक है। पहले ए बंदे ने कहीं से 90,000 रुपए लिए 4 साल के लिए इतने परसेंट पे। टाइम आपको फर्स्ट दिया है 4 ईयर और रेट जो दे रखा है वो है हमारा 5%। अब उसने क्या किया, उसी पैसे को बी को दे दिया और टाइम क्या दिया उसने 4 ईयर, मीन सेम ईयर है लेकिन परसेंटेज जो है वो बढ़ा दिया। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये बताओ जो ए है उसको कितना फायदा होगा। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का मेन फर्क पड़ रहा है, मीन्स अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट निकालती हूँ इसके जरिए से तो 4 इंटू में 5% करूंगी मीन्स 20%। वो जो कहीं से भी पैसे लाया है उससे उस बंदे को 20% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन उसी बंदे ने ए ने बी को पैसा दिया है, तो बी ए को कितना देगा 4 साल 7%, 28%। एट द एंड जो बी है वो ए को 28% देगा। तो इस बीच में आपने ये देखा कि 8% का फर्क आ रहा है, करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बिना किसी लंबे मेथड का यूज किए जल्दी करके करेंगे। मीन्स जो P है वो अपने आप में 100% की वैल्यू रख रहा है, ये बात करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि 90,000 ये अपने आप में 100% की वैल्यू, मुझे तो सिर्फ गेन का वैल्यू बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, वो है 8%। तो मैं क्या करूंगी 8% की वैल्यू निकाल दूंगी, तो इसको कटिंग करूंगी तो 8 में 72। तो टोटल जो है ए को 7,200 रुपीज का फायदा होगा। यहाँ से पैसा उठाया वहां दे दिया, अलग से उसको कितने का फायदा हो गया 7200 रुपए का। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों।